हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत जी का मूल पाठ। अथ पंचषष्टितमो अध्याय। श्री बलराम जी का ब्रज गमन। ओम श्री शुकुवाच। बलभद्रा कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमास्थिता, शोहन्ति द्रक्षुरुत्कण्ठा प्राययौ नन्दगोकुलम्। परशुभक्तैश्चिरोत्कण्ठैर्गोपैर्गोपीभिरेव च रामो अभिवाद्यं पितरावासीर्भिरभिनन्दिता। चिरं नाहि दशार्ह शुनाजो जगदीश्वर। इत्यारोप्याङ्क मालिङ्गनेत्रे शिशिचतुर्जले। इत्यारोप्याङ्क मालिङ्गनेत्रे शिशिचतुर्जले। गोपवृद्धांश विधिवदा यावेष्टैरभिवन्दिता। यथा वयो यथा शक्यं यथा संबंधमात्मना। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियां भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते हो। उनको गोद में लिया और अपने प्रेमास्त्रों से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। समुपेत्याथ गोपालान् हास्यहस्तग्रहादिभिः विश्रान्तं सुखमासीनं पाप्रच्योपर्युपागतां। पृष्ठाश्चानाभयं स्वेषो प्रेम गन्गन्या गिरा। कृष्णे कमल पत्राक्षे
शन्यस्ताखिल राधशा काचिन्नो बान्धवाराम सर्वे कुशलमास्ते कच्चन स्मरत मोराम यूयम दार सुतान्विता दृष्ट्या कंसो हस्ता पापो दृष्ट्या मुक्ता सुरज्जनः निहत्य निर्जत्य रिपून् दृष्ट्या दुर्गम समाश्रिता गोप्यो हसन्त्या पापृच्छु राम संदर्शना दूता कच्चिदास्ते सुखम कृष्णा परपुर स्त्री जन वल्लभा ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जो बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से बैठ गई। तब उस सब ग्वाल उनके पास आए। उन लोगों ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु सकुशल है ना? आप लोग स्त्री पुत्र आदि सभी साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला और अपने स्वास्थ्य संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया, और सब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। और अब अत्यंत सुरक्षित दुर्ग किले में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित भगवान बलराम जी के दर्शन से उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियां निहाल हो गईं। उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब कुशल से तो है ना? हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। कच्चित् स्मरति वा बन्धून् पितरं मातरं चासः, अप्यशो मातरं द्रष्टुं साकृदप्यागमिष्यति। अपि वा स्मरते अस्माकमनुसेवा महाभुजा, मातरं पितरं भ्रातॄन् पतीन् पुत्रान् साशिरपि। यदर्थे जहं दशार दस्यत्यजान् स्वजनान् स्वाजनान् प्रभो, तानासद्या परित्यज्य गता संचिन्न सौहृदा। कथं नो तादृशं स्त्रीहृण श्रद्धेत भासितुं,
कथम नो गृह्णन्त्यन् वस्थितात्मनो वचाम कृतज्ञस्य उदां पुरस्त्रियां गणन्ति वै चित्रकथस्य सुन्दरस्मितावलोकञ्च वसितस्मरातुराम्। क्या कभी उन्हें भाई बंधु और पिता माता की भी याद आती है? क्या वे अपनी माता के दर्शन के लिए एक बार भी यहाँ आ सकेंगे? क्या महाबाहु श्री कृष्ण कभी हम लोगों की सेवा का भी कुछ स्मरण करते हैं? आप जानते हैं कि स्वजन संबंधियों को छोड़ना बहुत ही कठिन है, फिर भी हमने उनके लिए माँ बाप, भाई बंधु, पति, पुत्र, बहन, बेटियों को भी छोड़ दिया। परंतु प्रभु वे बात ही बात में हमारे सौहार्द और प्रेम का बंधन काटकर हमसे नाता तोड़कर परदेश चले गए। हम लोगों को बिल्कुल भी छोड़ दिया। हम चाहती तो उन्हें रोक लेती, परंतु जब वे कहते कि हम तुम्हारे ऋणी हैं, तुम्हारे उपकार का बदला कभी नहीं चुका सकते, तब ऐसी कौन सी स्त्री है जो उनकी मीठी मीठी बातों पर विश्वास न कर लेती? एक गोपी ने कहा, बलराम जी, हम तो गांव की गंवार ग्वालने ठहरी उनकी बातों में आ गई, परंतु नगर की स्त्रियां तो बड़ी चतुर होती हैं। भला वे चंचल और कृतज्ञ श्री कृष्ण की बातों में क्यों फंसने लगे? उन्हें तो वे नहीं छका पाते होंगे। दूसरी गोपी ने कहा, नहीं सखी, श्री कृष्ण बातें बनाने में तो एक ही है। ऐसी रंग बिरंगी मीठी मीठी बातें करते हैं कि क्या कहना। उनकी सुंदर मुस्कुराहट और प्रेम भरी चितवन से नगर नारियां भी प्रेमावेश से व्याकुल हो जाती होंगी और वे अवश्य उनकी बातों में आकर अपने को छिपा निछावर कर देती होंगी। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। किम नर्तन कथया गोप्या कथा कथयता पराम, यात्यस्माभिर्विना कालो यदि तस्य तथैव न। इति प्रहसितं सौरैर्जल्पितं चारु वीक्षितं गतिं प्रेम परिष्टंगम् स्मरन्त्योरुरुदाय स्त्रिया। संकर्षणस्तां कृष्णस्य संदेशे हृदयंगमे शान्त्यामास भगवान् नाना नूनैको विदाम्। द्वौ तत्र चावासीन् मधुम् माधवमेव च रामं च पाशु भगवान् गोपीनां रतिमावहन्। पूर्णचन्द्रकलावृष्टिं कौमुदी गन्धवायुना
यमुनो वने रेवे सेविते स्त्री गणेर्वृतां वरुण प्रेषिता देवी वारुणी वृक्षकोटनां पतन्ति तद्वनं सर्वं स्वगन्धेनादिवासितो। तीसरी गोपी ने कहा, अरे गोपियों, हम लोगों को उसकी बात से क्या मतलब है? यदि समय ही काटना है तो कोई दूसरी बात करो। यदि निष्ठुर समय हमारे बिना बीत जाता है तो हमारा भी उसी की तरह भले ही दुख से क्यों ना हो कट ही जाएगा। अब गोपियों के भाव नेत्रों के सामने भगवान श्री कृष्ण की हंसी, प्रेम भरी बातें, चारु चितवन अनूठी चाल और प्रेमालिंगन आदि मूर्तिमान होकर नाचने लगी। वे उन बातों की मधुर स्मृति में तन्मय होकर रोने लगी। परीक्षित भगवान बलराम जी नाना प्रकार से अनुनय विनय करने में बड़े निपुण थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के हृदय स्पर्शी और लुभावने संदेश सुनाकर गोपियों को सांत्वना दी और वसंत 2 महीने चैत्र और वैशाख वहीं बिताए। वे रात्रि के समय गोपियों में रहकर उनके प्रेम अभिवृद्धि करते। क्यों ना हो भगवान राम ही जो ठहरे। उस समय कुमुदनी की सुगंध लेकर भीनी भीनी वायु चलती रही। पूर्ण चंद्रमा की चांदनी छिटक कर यमुना जी के तट पर उपवन को उज्ज्वल कर देती और भगवान बलराम गोपियों के साथ वहीं विहार करते। वरुण देव ने अपनी पुत्री वरुणी देवी को वहां भेज दिया और वह एक वृक्ष के खोटे से वह बह निकली। उसने अपनी सुगंध से सारे वन को सुगंधित कर दिया। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। तम गंधम मधुधाराया वायुनो प्रतम वायुनो भृतम बलां आग्राह्यं आज्ञाग्राह्योप गतस्तत्र लल्लारीशवं पपौ। उपगीयमां चरित्रं वनिताभिर्हलायुधा वनेषु व्यचरन् जीवं मदविह्वलोचना। स्रगवे कुण्डलो मत्तो वैजयन्त्या चामाल्या वीरत मुखाम्भोजं स्वेदप्रालेयभूषितम्। सा आजहाव यमुनां जलक्रीडार्थमीश्वरः। निजं वाक्यं नादृत्य मत्तीत्यापगाम्बला अनागतां फलाप्रेङ्ग्रेण कुपितो विचकर्षः। पापेतुं महाज्ञाय यन्नायासि मया हुतां नेष्ये त्वां लाङ्गलाग्रेण शतदा कामचारिणीम्। मधुधारा की वह सुगंध वायु ने बलराम जी के पास पहुंचाई। मानो उसने उन्हें उपहार दिया हो। उसकी मांग से आकृष्ट होकर बलराम जी गोपियों को लेकर वहां पहुंच गए और उनके साथ उसका पान किया।
उस समय गोपियां बलराम जी के चारों ओर उनके चरित्र का गान कर रही थी और वे मतवाले से होकर वन में विचर रहे थे। उनके नेत्र आनंद मद से विह्वल हो रहे थे। गले में पुष्पों का हार शोभा पा रहा था। वैजयंती की माला पहने हुए आनंदोन्मत्त हो रहे थे। उनके एक कान में कुंडल लग रहा था। मुखारबिंद पर मुस्कुराहट की शोभा निराली थी। उस पर पसीने की बूंदें हिम कण के समान जान पड़ती थी। सर्वशक्तिमान बलराम जी ने जल क्रीड़ा करने के लिए यमुना जी को पुकारा, परंतु यमुना जी ने यह समझकर कि ये तो मतवाले हो रहे हैं, उनकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो वे नहीं आई। तब बलराम जी ने क्रोध पूर्वक अपने हल की नोक से उन्हें खींचा और कहा, पापनी यमुने, मेरे बुलाने पर भी तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करके यहाँ नहीं आ रही है, मेरा तिरस्कार कर रही है। देख, अब मैं तुझे तेरे स्वेच्छाचार का फल चखाता हूँ। अभी अभी तुझे हल्की नोक से 100 टुकड़े करके देता हूँ। हे कृष्ण गोविंदो हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। एवं निर्भिंसिता भीता यमुना यदुनंदनो उवाचगिता वाचम पतिता पादयोर्नृपम्। राम राम महाबाहो न जाने तो विक्रम, यस्य कांसे कांसेन विद्रुता जगति जगतापते। परम भावम भगवतो भगवन् माम जानती, मोक्तुमर्हसि विश्वात्मन् प्रपन्नां भक्तवत्सलां। ततो व्यामुच्यतो यमुनां याचितो भगवान् बलां। विजिगाय जलं स्त्रीभिः करेणोभिर्वेभरान्। कामं विहृत सलिलादुत्तीर्णायां शीताम्बरे भूषणानि महार्हणि हार्णि ददौ कान्ति शुभां सजम्। वासित्वा वाससीनिने मालामामुच्य काञ्चनीं, रेजसलङ्कृतो लिप्तो वाहीन्द्र युवारुणा। जब बलराम जी ने यमुना जी को इस प्रकार डांटा फटकारा, तभी चकित और भयभीत होकर बलराम जी के चरणों पर गिर पड़ी और गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगे। लोकाभिराम बलराम जी, महाबाहों में आपका पराक्रम भूल गई थी। जगतपते, अब मैं जान गई कि आपके अंश मात्र शेष जी इस सारे जगत को धारण करते हैं। भगवान, आप परम ऐश्वर्यशाली हैं। आपके वास्तविक स्वरूप को न जानने के कारण ही मुझसे यह अपराध बन गया। सर्वस्वरूप भक्त वत्सल में आपकी शरण में हूँ। आप मेरी भूल चूक क्षमा कीजिए, मुझे छोड़ दीजिए। जब यमुना जी की प्रार्थना स्वीकार करके भगवान बलराम जी ने उन्हें क्षमा कर दिया और फिर जैसे गजराज हथनियों के साथ क्रीड़ा करता है, वैसे ही वे गोपियों के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। जब वे यथेष्ट जल विहार करके
यमुना जी से बाहर निकले तो लक्ष्मी जी ने उन्हें नीलांबर बहुमूल्य आभूषण और सोने का सुंदर हार दिया। बलराम जी ने नीले वस्त्र पहन लिए और सोने की माला गले में डाल ली। वे अंग राग लगाकर सुंदर आभूषणों से भूषित होकर इस प्रकार शोभायमान हुए मानो इंद्र का श्वेत वर्ण ऐरावत हाथी हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। अद्यापि दृश्यते राजन यमुना आकृष्ट वर्तमना। वलस्यानंत वीर्यस्य वीर्यं सूच्यति एवं सर्वादिशायाता एकेवरमतो व्रजि। रामस्य क्षिप्त चित्तस्य माधुर्यैर्वियोषिता। परीक्षित, यमुना जी आप भी बलराम जी के खींचे हुए मार्ग से बहती हैं और वे ऐसी जान पड़ती है मानो अंतः शक्ति भगवान बलराम जी का यशगान कर रही हूँ। बलराम जी का चित्त ब्रजवासिनी गोपियों के माधुर्य से इस प्रकार मुग्ध हो गया कि उन्हें समय का कोई ध्यान ही न रहा। बहुत सी रात्रियां एक रात के समान व्यतीत हो गई। इस प्रकार बलराम जी ब्रज में विहार करते रहे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंस्यां संहितायां दशम स्कंदे उत्तरार्धे बलदेव विजय यमुना कर्षुम नाम 65तमो अध्याय। हे कृष्ण गोविंद, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, हे नाथ नारायण